और बिहार सरकार के माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल जी, मंच संचालक महंत सुकित साहब, श्री गुरचरण साहब, महंत खेन दास साहब, श्री कालू सेठ जी, श्री संतोष जी साहब, श्री हनुमंत साहब, श्री सुधीर कुमार सिंह और टुटू जी आयोजन समिति के जो महामंत्री हैं, श्री हरिहर भगत जी आयोजन समिति के अध्यक्ष, महंत सिंधु मुरीनाम साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी संत महंतगण, कबीर पंथ के अनुयायीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, जब मेरे गांव में कबीर पंथ से जुड़े कुछ संत 14 मई को गए हुए थे और वहां कुछ निर्गुण सुना रहे थे, उसी बीच में मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देने गया कि आप मेरे व्यक्तिगत कार्यक्रम में यहाँ आए हैं, हमारे गांव वासियों के सूचना पर, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उसी समय मुझे यहाँ आने का निमंत्रण पत्र दिया गया और मैंने कहा था कि आप जब हमारे गांव में मेरे निजी कार्यक्रम में शरीक हुए हैं और आपका सिर्फ यही आग्रह है कि मैं आपके कार्यक्रम में उपस्थित हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आऊँ। और उसी के आधार पर आज के दिन मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। बचपन से मैं कबीरपंथी संतों को देखता रहा। हमारे पिताजी बख्तियारपुर में वैद्य थे। हम लोगों का गांव जिसका जिक्र मैंने किया वो कल्याण विघा, आज तो नालंदा जिला हो गया, पहले नालंदा पटना सभी था। तो बख्तियारपुर ही वो मुख्य जगह थी हमारे इलाके की। वहीं हमारे पिताजी ने आयुर्वेद की पढ़ाई पढ़ने के बाद अपना चिकित्सा कार्य प्रारंभ किया, प्रैक्टिस करते थे वो। तो हम लोगों का जन्म, लालन पालन सब वहीं हुआ, उस कस्बे में। और वही मेरे घर के ठीक सामने जो परिवार रहता था वो कबीर पंथ से जुड़ा हुआ। और काफी बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते होंगे, तभी हम देखा करते थे सफेद सफेद पोशाक पहन करके लोग उनके यहाँ आया जाया करते थे और कुछ न कुछ भजन और गायन कभी कभी होता रहता था। उन दिनों आबादी भी कम थी, घर भी कम थे। आज जैसी आबादी बढ़ने के कारण बिल्कुल एक एक घर कई हिस्सों में बंटा हुआ नहीं था, तो सारी बातें सुनाई पड़ती। तो फिर मेरी उत्सुकता थी कि कौन लोग हैं, तो पता चला कि कबीर दास जी को मानने वाले लोग हैं, कबीर पंथ के लोग हैं। फिर हम पढ़ने लिखने के बाद जब हम सार्वजनिक जीवन में आए और जब चुनाव लड़ने लगे, तो फिर मेरे संसदीय क्षेत्र में एक स्थान हुआ, वहां कबीर पंथ का बहुत बड़ा आसन, शायद आपके 4-5 प्रमुख आसनों में से एक स्थान उसको मिला हुआ है। उनका बहुत बड़ा कैंपस है, सड़क किनारे ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है, राष्ट्रीय उच्च पथ पर। और फिर क्षेत्र में भ्रमण के दौरान अनेक जगहों पर कबीरपंथी मठ में भी जाने का मौका मिला, कई बार तो उसी पटवा के इलाके में। और फिर संत कबीरदास जी की वाणी
जो उन्होंने कहा, जो अपने दौर में उन्होंने उपदेश दिया, उसके बारे में तो धीरे धीरे बहुत कुछ जानने को, सुनने को मिलता है। तो आज उसके बाद उस स्मृति को लेते हुए, संजोए हुए मैं आप लोगों के बीच में आज पहुंचा। हम लोगों का काम लोगों की खिदमत करना है, सेवा करना, और उसी काम में लगे रहते हैं। जो भी भूमिका जनता ने सौंपी है, उस भूमिका को हम लोग निभाते हैं। इन दिनों बिहार के लोगों ने पूरे प्रदेश की सेवा करने की जिम्मेदारी दी है, तो हम उसी भाव से लोगों की सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं। कभी हमने नहीं सोचा कि कोई शासन चलाने के लिए मुझे लोगों ने चुना। मैं तो यही सोचता हूं कि मैं सेवा करने के लिए आया, उसी भाव से मैं काम करता हूं। तो यहाँ आने का निमंत्रण मिला। बहुत लोग कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं, इनका भी आयोजन है, तो चलो, इनकी इच्छा है तो वहां जाकर भी इनके आयोजन को देखो। तो 3 दिन का आपका आयोजन है, मेरी पूरी शुभकामना है। और संत कबीरदास जी से प्रेरित होकर आप सब ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है इस पंथ को, कबीर वाणी को प्रचारित करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए। मैं तो समझता हूं कि संत कबीर ने जो कुछ भी कहा है वो सदैव प्रासंगिक रहे। यह नहीं कि 600 साल पहले जो बात उन्होंने कही। कभी कभी तो अचरज होता है, आज भी समाज में जितनी कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, कई प्रकार की परिस्थिति होती है। जिनको हमारा संविधान भी बराबरी की बात करता है, बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन आज भी सबको समाज में वो स्थान हासिल नहीं हो पाया। एक लक्ष्य है, एक आदर्श है। और कहाँ 600 साल पहले, उस समय तो कितनी गैर बराबरी थी। और उस समय एक बुनकर परिवार में इतने महाज्ञानी पैदा हुए जिन्होंने पूरे समाज को सोचने के लिए विवश कर दिया, पूरी व्यवस्था को सोचने के लिए विवश कर दिया। और जो भी बातें कहीं ठीक कहा सिग्रीवाल साहब ने, और कुछ बातें सुनाई किशोर कुणाल साहब ने, हमने इनको कहा बैठ करके कि आपने जो सब कविताएं सुनाई उनकी, उसका अर्थ भी बताना चाहिए। यहां पर बैठे हुए आप सब लोगों को तो अर्थ पता है। आपके संत समागम में जो लोग आए हुए हैं, बहुतों को पता होगा, लेकिन कोई कार्यक्रम हो रहा है ये सोच करके जो अगल बगल से खड़े हो गए हैं, उनको भी ये बात समझ में आई। तो समाज की जो कुरीतियां और जो पूंगापन, उस पर सीधा हमला उन्होंने किया अपने वाणी के जरिए, पूरा प्रहार किया। आप जो सोच कर चलते हैं यही भगवान की पूजा है, वो पूजा नहीं है, वो दिखावा है। उनका मूल सार क्या है? आप भाई रोज गलत करते हो, लेकिन भगवान की पूजा करते वक्त अपनी गलती को कहते हो माफ कर दो, तो उससे माफी नहीं मिलती। और सिर्फ दिखावे की पूजा करने से, गंगा स्नान कर लेने से, या और कुछ इसी तरह का जो प्रचलित पूजा पद्धति है उसको अपना लेने मात्र से पापों से मुक्ति नहीं मिलती और न ही पुण्य प्राप्त होता। ना आप अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं। कर्म पर बहुत जोर दिया उन्होंने। और जिस तरह से समाज में वर्ण की व्यवस्था, आश्रम की व्यवस्था, यानी वर्णाश्रम व्यवस्था चली थी, उसके ऊपर उन्होंने साफ साफ प्रहार किया।
और कहा कि ज्ञानी कोई जन्म से नहीं होता, ज्ञानी तो कोई हो सकता है। और उस दौर में संत कबीर ने, संत रविदास ने यह साबित कर दिया कि ज्ञानी कोई जन्म से नहीं होता है, कोई भी ज्ञानी हो सकता है, किसी को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो अपने दौर में जो कुछ भी कहा होगा, आज कल्पना करिए कि उस समय उन्होंने इस तरह का प्रहार किया होगा और पूरे समाज को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। आज उनकी वाणी जिंदा है, प्रासंगिक है। एक ही चीज मैं सुझाव दूंगा, ये तो संत कबीर के उपदेश, उनका जो जीवन है वह भी अपने आप में एक उपदेश है। लेकिन उन सब चीजों के अलावा इन दिनों हम देखते हैं कि बचपन में कबीर पंथ का जो एक व्यापक प्रचार प्रसार था, इधर मैं देखता हूं कि आपस में झंझट कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ है कबीर पंथियों, क्योंकि जगह जगह बीच के सैकड़ों साल में अनेक दानी लोग आए, उन्होंने अपनी संपत्ति दान की और कहा ये कबीर पंथी मठ होगा, यहाँ से संत कबीर का, सदगुरु कबीर के वाणी को आगे बढ़ाया जाएगा, लोग अपनाएंगे अपने जीवन में, समाज से कुरीतियां मिटेगी, कुप्रथाएं समाप्त होंगी, अच्छे विचारों से लोग ओतप्रोत होंगे, सचमुच अपने कर्म के जरिए भगवान की खिदमत करेंगे। अब वो मैं देखता हूं कि उसकी जगह कबीर पंथ, जैसे आजकल मैं देखता हूं कि हम लोग राजनीतिक दल के लोग हैं, हम लोगों में जितना झगड़ा नहीं होता है, कहीं उससे ज्यादा झगड़ा आपके कबीर पंथ में हो रहा है। अब फर्क यही है कि हम लोगों में झगड़ा होता है सत्ता पर कौन बैठेगा, कुर्सी पर कौन बैठेगा, एमएलए कौन बढ़ेगा, एमपी कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए संघर्ष होता है। आपके यहां संघर्ष हो रहा है कि इस कबीरपंथी मठ का महंत कौन बनेगा। सत्ता दोनों तरफ, एक है राज सत्ता और एक है आपकी जो संपत्ति है उसकी सत्ता। संघर्ष होना चाहिए था कि कबीर की वाणी को आत्मसात करके कबीर कौन बनेगा, कबीर कौन बनेगा इसका संघर्ष नहीं हो रहा है, कबीर पंथ का महंत कौन बनेगा इसका संघर्ष हो रहा है। न जाने कितने लोग कितने मुकदमों में फंस जाते हैं, आपस में हम लोग सुनते हैं, तकलीफ होती है। और मुझे तकलीफ इसलिए होती है कि बचपन से हमने वो कबीरपंथी वेशभूषा में साधुओं को देखा, तो अगर कुछ होता है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि संत समागम, समाज में अच्छे विचार को फैलाना, सदगुरु कबीर की जो वाणी है आज भी कितनी प्रासंगिक है, इस पर जोर देना, लोगों के दिल में ये बात बैठ जाए और नाहक का जो मार काट है वो खत्म। इकाई का मार काट होता है, कभी कभी बात समझ में नहीं आती, जो आया है उसको जाना। अगर कोई एक सत्य है तो ध्रुव सत्य है मृत्यु। जिसको जीवन प्राप्त हुआ है, जो इस धरती पर आया है, अगर ये पूछा जाए कि दुनिया में सत्य क्या है तो मृत्यु सत्य है, उससे तो कोई बच नहीं सकता। मृत्यु को तो प्राप्त होना ही है। तो मौत, हमसे कोई पूछता है जिंदगी क्या है, तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये जिंदगी मौत की अमानत है। मौत को जब आना होगा इस जिंदगी को लेकर चला जाएगा, तो जिंदगी है क्या है, तो मौत की अमानत है। एक ही सत्य है, वह है मृत्यु, जाना। तो किस चीज के लिए मारा मारी? तो सदगुरु कबीर, उनका जो निर्गुण है वो किस चीज का उपदेश देता है, क्या संदेश देता है? ये बाह्याडंबर। आज समाज में इतनी आपाधापी है, हम कैसे धन कमा लें, इसी की चिंता में लोग डूबे रहते हैं। लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि ऊपर जाना है तो खाली हाथ जाना है, क्योंकि कफन में जेब नहीं।
कफन में कोई जेब नहीं होती, जाना है ऊपर खाली हाथ जाना। फिर भी कभी कभी तो देखते हैं कि किसी को परिवार है, बाल बच्चेदार है, कुछ भी है, वो कुछ कमा रहा है, एक घर बनाना चाहता है, आराम से जीवन जीना चाहता है, गाड़ी खरीदना चाहता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग मिलते हैं कि उनको कोई नहीं है, फिर भी वो अर्जित करते हैं, और अर्जित करते हैं कोई वैध तरीकों से नहीं, 2 नंबर की कमाई करके जमा भ्रष्टाचार से कमाई करते हैं, और कोई खाने वाला नहीं। तो निश्चित रूप से ये कोई न कोई मनोवृत्ति, तो सद्गुरु कबीर वैसी ही मनोवृत्ति के खिलाफ थे और उसी प्रकार की मनोवृत्ति पर काबू पाए, अपने वचन से लोगों को समझाते थे। समझने वाले तो समझ गए, वो सही रास्ते पर चले गए। जो ना समझ है वो कबीर पंथ का पोशाक भले पहन ले, वेशभूषा उनकी हो जाए, लेकिन अगर दिल ठीक नहीं हुआ तो फिर वो कबीर नहीं। तो मैं तो इस संत समागम में यही कहूंगा, यहां तो एक ही संदेश देना चाहिए, कबीर बनो। जो कुछ भी कहा कबीर ने उसी को आत्मसात कर लो, फिर किस चीज की चिंता? तो किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। और जब आदमी का आचरण होता है ठीक, तो दुनिया चाहे जैसी भी हो उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। अगर भले ही कोई आदमी खराब है, लेकिन वो अच्छे आदमी को खराब नहीं करता है, कहता है वो अच्छा है। तो इस समाज में यह भी कुछ है, अपने समाज में कुदरत ने कुछ ऐसा बनाया है कि अच्छे को अच्छा करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी चीज है अपने अंदर के कबीर को उठाइए। और मैं समझता हूं कि जो संत समागम है, संत सम्मेलन है, वो जरूर कुछ हद तक इसमें कामयाब होगा कि लोग अपने अंदर के कबीर को झांके, अपने अंदर को झांके, और जो कबीर जी की वाणी है, संत कबीर की वाणी है, उसको आत्मसात करें, समाज में फिर से अच्छा संदेश दें, जो भेदभाव न हो, ऊंच नीच न हो, बराबरी का समाज बने। और सचमुच भक्ति ये सिर्फ दिखावे की पूजा भक्ति नहीं है, वो जो मन की पूजा है वही भक्ति। मन से आप अच्छा काम करेंगे वही भक्ति, और वही भगवान से अपने को जोड़ सकता है। तो मैं समझता हूं आपका ये संत सम्मेलन कामयाब होगा। मुझे आने का अवसर दिया, यहाँ आने के बाद अचानक कुछ बातें कही गई, हमको मालूम नहीं। तो हम तो रात दिन लोगों की खिदमत करने में रहते, आपकी भी खिदमत कर देते, तो पहले से बताए क्यों नहीं कि आपके मन में क्या क्या है? हम तो कोई कबीर हुए नहीं है कि आपके मन की बात जान जाए, लेकिन फिर भी आपने कुछ बातें रखी है, मैं उस पर गौर करूंगा। और मेरी आदत नहीं है कि बगैर गौर किए सिर्फ यहाँ संत समागम में लोग इकट्ठा हैं उनकी तालियां पिटवा लेने के लिए मैं कुछ बातें कर, क्योंकि जब मैं कोई बात कहता हूँ उस पर अमल करता हूँ। तो मुझे वक्त है, आपने कुछ बातें कही है उस पर गौर करने के लिए। और जब मैं आपके बीच में आया हूँ और पहली बार हम कोई सद्गुरु कबीर के पंथ से जुड़े लोगों के किसी समागम में आने का मौका मिला, जानता रहा हूं, लेकिन उनके समागम में नहीं आया। वो पता नहीं इस बार आप बुला लिए, अब पता नहीं अब कोई दूसरा समागम करेंगे वो भी हमको बुला लेंगे। तो भाई एक बार आ गए तो ये पूरा हो गया। कोई पूछता कि कबीर पंथियों के सम्मेलन को देखा, तो कहते नहीं देखा। वैसे कोई बच्चे से पूछेगा कि पटना गए हो, तो कहेगा गया हूं। तो पूछेगा कि तुम गोलघर देखे हो, तो कहेगा कि नहीं देखे। तो कहा क्या पटना गए हो? तो उसी तरह से कोई पूछेगा कि भाई इतना धर्म वरम का काम होता है, कबीर पंथियों के किसी सम्मेलन में गए हो, तो हम चुप लगा जाते कि नहीं गए। तो कोई पूछेगा तो कहेगी नहीं हम कबीर पंथियों के भी सम्मेलन में गए थे। तो मेरे काम में यह भी जुड़ गया, तो आने का मौका मिला, आने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी संभव होगा जरूर कोशिश करेंगे। आपने यहाँ पर बातों को रखा, तो सपनों के साथ
मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस सम्मेलन के सफलता की, सम्मेलन की सफलता की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत